आधुनिक इतिहास में किसी भी मेयर ने अपने शहर को उतना बर्बाद नहीं किया है जितना सादिक खान ने लंदन को बर्बाद किया है। आज लंदन ऐसा दिखता है। ये बांग्लादेश नहीं है, बल्कि ये लंदन के बांग्लादेशी इलाका है, ईस्ट लंदन में। जरा देखिए, विविधता लंदन में यही लाई है। मेरी राय में लंदन सबसे ज्यादा है। इस आदमी को देखिए, इस आदमी को देखिए, आराम से चल रहा है। उसके हाथ में ये रैपर देखिए, और उसने बस यूं ही उसे गिरा दिया। ओह चलो, मैं भी गिरा देता हूं। उस आदमी को देखिए, इस बढ़िया ब्रिटिश सज्जन को देखिए। जब आप तीसरी दुनिया को अपने यहाँ ले आते हैं तो आप खुद तीसरी दुनिया बन जाते हैं, और आपको बस दुनिया की इन सभी प्रमुख पश्चिमी राजधानियों को देखना है। और इसी समय जब ये सब हो रहा है, सादिक खान विविधता के बारे में क्या कहते हैं, ये सुनिए। बाईं ओर सादिक खान आपको बता रहे हैं कि विविधता लंदन को कैसे समृद्ध बनाती है, और दाईं ओर आप उन हर एक ब्रिटिश व्यक्ति को देख रहे हैं जिसे विविधता के कारण मारा गया है। आप जानते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं उसके विपरीत। हमारी विविधता हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है, और हमें इसे कभी भी बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। यही तरीका है जिससे ये लंदन को सामाजिक रूप से समृद्ध बना रहा है। इसे देखो, मेरे पास और भी उदाहरण है। इसे देखो, ये लंदन का सामाजिक समृद्धिकरण है। उसे देखो, आपको पाकिस्तान में भी इतनी सारी महिलाएं बुर्का और हिजाब पहने नहीं दिखेंगी। लंदन की तो बात ही छोड़िए। लेकिन माफ कीजिए, लंदन इसी वजह से यूएई ने अपने नागरिकों को यूके जाने के लिए स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया है। ओह रुको, मैंने एक ब्रिटिश महिला देखी थी, बस सिर्फ एक ही। उसे देखो, ये देशद्रोह है। इसे देखो, यही है जो लंदन को सामाजिक रूप से समृद्ध करता है। तो यही है सामाजिक समृद्धि। इस शहर का मेयर होने पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि लंदन कभी भी नफरत और कट्टरता के आगे झुकता नहीं है। लंदन कभी भी नफरत और कट्टरता के आगे झुकता नहीं है। तो चलिए, मैं आपको लंदन से ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। शेफर्ड्स बुश में चाकू मारने की घटना हुई है। मुझे पता है वो कहाँ है। पश्चिम लंदन में आज सुबह एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग विविधता के कारण घायल हो गए। पुलिस और पैरामेडिक्स सुबह 9 बजे से पहले शेफर्ड्स बुश के ईस्ट रोड पर पहुंचे। एक घेरा लगाया गया है और सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। समझा जाता है कि यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई। उस समय मैं सो रहा था। मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलिया में। क्या आप ऐसी और समृद्धि देखना चाहते हैं? ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। ये एक पुराना वीडियो है, निश्चित रूप से। इसे देखो, इसे देखो। ये एक पतनशील सभ्यता है और इसका पतन अब रफ्तार पकड़ रहा है। इस वीडियो को देखिए। सादिक खान कहते हैं, लंदन सुरक्षित है जबकि वह खुद कड़ी सुरक्षा में घिरे हुए हैं। सादिक खान अपने दिन में से थोड़ा समय निकालकर आपको दिखाते हैं कि लंदन की सड़कें कितनी सुरक्षित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह सड़कों पर टहल रहे हैं और उन्हें किसी भी समय अपने साथ कुछ बुरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। और शायद हमें भी इससे एक सबक लेना चाहिए और यह दिखावा करना बंद कर देना चाहिए कि लंदन में कुछ बुरे इलाके हैं। आप जानते हैं क्या, जब मैं पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था तो मैं इमरान खान जैसे लोगों से ये उदाहरण सुना करता था, जो पश्चिम और वहाँ के कानून के राज को बहुत आदर्श मानते थे। और वे हमें बताया करते थे कि सांसद, मेयर और यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी पैदल चलते हैं, बस पकड़कर वेस्टमिंस्टर जाते हैं। यही बातें हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। ये सब 90 के दशक की बातें हैं, बिल्कुल। और आज लंदन की हालत ये है। इसे देखिए, ये लंदन की ट्रेन है। मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि पिछली बार मुझे परेशानी हो गई थी। इसे देखिए, एक आदमी चाकू पकड़े हुए है और वो एक महिला को चाकू मारने वाला है। और आप एक दूसरी महिला की चीखें सुन सकते हैं जो चिल्ला रही है, जैसे हे भगवान, यह चाकू हैं। मुझे नहीं पता ये लोग इससे हैरान क्यों हैं। देखिए, लंदन में एक आम दिन ऐसा ही दिखता है। इसे देखिए, आसपास एक भी ब्रिटिश व्यक्ति नहीं है। देखिए, बूम, ये क्या है? यही है लंदन। विदेशी संस्कृतियों के मर्द आपस में लड़ रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, जबकि देखने वाले लोग बस देख रहे हैं। वे ना तो हैरान हैं और ना ही चकित।
क्योंकि ये सब अब बहुत आम हो गया है। और सादिक खान इसी तरह गैर ब्रिटिश लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बहुत गुस्से में हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं बार-बार गाली दे रही हूँ। सादिक खान, उन्होंने अभी-अभी घोषणा की है। मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अभी-अभी एक नया प्रस्ताव घोषित किया है 40,000 नए काउंसिल के आवास बनाने का, जो खास तौर पर मुसलमानों के लिए मुस्लिम आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। ये घर मस्जिदों और हलाल दुकानों के पास बनाए जाएंगे। क्या मैंने सही सुना? क्या वो विभाजनकारी नहीं है? क्या वो नहीं है? क्या यही समावेशिता है? वो कट्टर पूर्वाग्रह है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर हम घोषणा करें कि सरकार 40,000 नए घर बना रही है, लेकिन वे उन्हें गैर मुसलमानों या गोरे लोगों को प्राथमिकता देने जा रही है? सोचिए जरा, सोचिए, आपने कहा कि हम 40,000 नए घर बना रहे हैं और हम गोरे परिवारों को प्राथमिकता देंगे। वे तो यह भी नहीं कह सकते कि वे पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे तो यह भी नहीं कह सकते कि हम विकलांगों या बेघर लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्हें मुसलमानों को ही प्राथमिकता देनी है। ये मार्बल आर्च है। आपकी सड़कों की हालत खराब हो रही है। आपके शहर बहुत तेजी से बदहाल होते जा रहे हैं और इसी के साथ आपको गुमराह भी किया जा रहा है। दोस्तों, हम एक उल्टी पुल्टी दुनिया में जी रहे हैं। लंदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। प्रतीकात्मक रूप से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। मेरी राय में यह पश्चिमी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। या अगर आप इतना आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि आप बर्लिन और पेरिस को भी शामिल करना चाहते हैं, तो कम से कम एंग्लोस्फीयर दुनिया में लंदन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, हमारे सभी शानदार एंग्लोस्फीयर देश लंदन से ही निकले हैं। जो कुछ भी खोजा गया और जिस पर चर्चा हुई, जो भी राजनीतिक या शैक्षणिक रूप से हासिल किया गया, वह लंदन में हुआ और फिर वह बाकी पश्चिमी या एंग्लोस्फीयर दुनिया में हुआ और वो शहर इस हाल में आ गया है। यही है, यही है। ये वीडियो लगभग 1 महीने पुराना है। इसे देखिए। ये वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था। इन महिलाओं को घेर लिया गया था। इन ब्रिटिश महिलाओं को भीड़ ने घेर लिया था। मुझे नहीं पता, शायद वे मोरक्को के फैन थे या कुछ और। उन्होंने उनकी कार तबाह कर दी। मुझे नहीं पता कि वो बहादुर है या बेवकूफ। वो बाहर निकल गई। उसे भीड़ द्वारा मारा जा सकता था। मैं ऐसे ही बोलता रह सकता हूँ। ये लंदन है जहाँ अपराधी घूमते हैं। सच में, वो देखो। आप देख रहे हैं, आप एक ज्वेलरी शॉप की लाइव डकैती देख रहे हैं। वो देखो। लंदन सुरक्षित है, सादिक खान के अनुसार। वो देखो, ये सब अभी हो रहा है। लोग बस देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलिस कहाँ है? माफ कीजिए, वो लोग सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को गिरफ्तार करने में व्यस्त हैं। हे भगवान, वो क्या है? ऊपर क्या है? वो दिन दूर नहीं जब ये लोग उन लोगों पर खौलता हुआ पानी डालेंगे जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्ययुगीन समय में होता था। क्या? बस इतना ही आसान। देखो इसे। ये लो, एक गोरा ब्रिटिश आदमी इस आक्रमणकारी द्वारा पीटा जा रहा है। हे भगवान, ये बार्किंग और डेगनहम है। हे भगवान, देखो इसे। जब मैं अच्छा एयरबीएनबी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तब मैं वहां करीब 2 महीने रहा था। देखो इसे। ये बार्किंग और डेगनहम है। देखो, ये कौन कर रहा है? मुसलमान, तीसरी दुनिया के लोग, कोई भी गोरा आदमी नहीं। चलो अपनी ट्रक या अपनी वैन में सामान लाते हैं और बस पार्किंग में फेंक देते हैं। मैं लगातार बोल सकता हूँ दोस्तों, मैं लगातार बोल सकता हूँ। घिनौना, घिनौना। वह इन धार्मिक समारोहों में क्यों शामिल हो रहा है? देखो उसे। मैं तुम्हें वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे परेशानी हो जाएगी। लंदन का यही तो अंदाज है ना? एक आदमी चाकू लेकर एक उबर ड्राइवर पर हमला कर रहा है। उबर या डोरडैश या जो भी है। लंदन ने ह्यूस्टन का इस्तेमाल किया? नहीं, ये तो साफ मजाक कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये पाकिस्तान है। हाँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान है। नहीं, ये नहीं है, ये बांग्लादेश है। जब आप इन लोगों को बड़ी तादाद में लाते हैं तो ऐसा ही होता है। देखो, ये बंगाली है। जब आप इन्हें लाते हैं तो ये ऐसा करते हैं। वे अलग क्यों होंगे? यही सब तो वे अपने देश में करते हुए बड़े हुए हैं। क्यों उम्मीद करें कि वे अलग होंगे या कुछ अलग करेंगे? तो फिर बेवकूफ़ तो आप ही बने। लंदन, ये आदमी बस वहाँ बैठा था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो एक इराकी था, वो बंगाली नहीं था। जब आप लंदन में ट्रेन पकड़ते हैं तो इस तरफ मत चलिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये देखिए, ये वो बस इस आदमी को ट्रेन ट्रैक पर धक्का दे देता है। किस्मत से ट्रेन रुक गई और उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया गया। बस यूं ही भाग गया, कुछ नहीं। वह बस चल रहा है, बस चल रहा है। इसे देखो, ये आदमी बस वहीं बैठा है। चलो किसी को मार दूं। बूम! यह देशद्रोह है। मुझे लगता है कि एक दिन हिसाब किताब का दिन आएगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये सब किया, एक दिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। दक्षिण पंथ बटा हुआ है। नाइजल फराज में हिम्मत नहीं है और रूपर्ट लो शायद बहुमत नहीं ला पाएंगे और वे एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन आखिरकार आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, या शायद बस यही अंत है। इसी तरह हम यूके को खो देंगे।